सबसे पहले हमने गूगल खोला, गूगल पे लिखिए ई फाइलिंग, गूगल पे लिखिए ई फाइलिंग, ई फाइलिंग करके आप एंटर कर दीजिए, ई फाइलिंग लिख दीजिए, बस अपने आप आ जाएगा वो ई फाइलिंग इनकम टैक्स। ई फाइलिंग सबसे ऊपर एक लिखा होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई फाइलिंग ऐसे करके लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट आ चुकी है। ठीक है, ध्यान ये रखना है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है जब हम इनकम टैक्स फाइलिंग पे काम करते हैं, दो वेबसाइट खुल जाती है, एक नई और एक पुरानी। एक नई और एक पुरानी, ये जो वेबसाइट है वो नई बनी है, गवर्नमेंट ने इसको नया बनवाया है, तो पुरानी वेबसाइट कभी कभी खुल जाती है। ठीक है, तो पुरानी हमें नहीं खोलनी, याद हमें रखना है कि पुरानी वेबसाइट पे हमें काम नहीं करना। एक बार वेरीफाई करेंगे कि जो हमने ई फाइलिंग लिखा वो वेबसाइट नई है या पुरानी, एक बार कंफर्म करेंगे हम। तो ओवरव्यू बाहर से ही पता चल जाता है कि वेबसाइट नई है, देखो ऐसा ओवरव्यू आएगा तो नई है। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको लॉगिन का वो डिटेल मांगेगा, पुरानी वेबसाइट में ऐसा ओवरव्यू थोड़ा सा नहीं था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, धीरे धीरे पुरानी वेबसाइट का अपने आप खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बार आप देखिए, अपने पीसी में आप नजर मारिए, मैं यही समझा रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या आइकन नजर आते हैं। होम हमारे पास है, ठीक है, जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ वहां वहां कर्सर रखो, वहां पे माउस रखते जाओ, क्लिक मत करना। जहां जहां मैं समझा रहा हूँ वहां पे माउस रखते, होम है हमारे पास, ठीक है, इंडिविजुअल /HUF है उसके बगल में, बस वहां पे माउस रखो, अपने आप वो लिख के नीचे आ जाएगा। अब याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था इनकम टैक्स में पर्सन्स होते हैं, पर्सन, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, AOI, BOP, यानी कितने प्रकार से लोग पैसा कमाते हैं, सरकार ने ये हमें बता रखा है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जब आप वहाँ पे देख रहे हो कर्सर रख के, तो यहाँ पे आ रहा है सैलरीड एम्प्लॉई है या बिजनेस वाला पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, नॉन रेजिडेंट। अब ये सारी टर्म से आप वाकिफ हो, ये सारी टर्म मैंने आपको समझा रखी, यही आपकी थ्योरी है। बताओ, बिना थ्योरी के क्लास नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल के लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कंपनी पे कर्सर पे रखो, जहां पे बगल में कंपनी लिखा आ रहा है वहां पे लिखिए, कर्सर कीजिए। यहाँ पे क्या आया, डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी। क्या आप ये टर्म से वाकिफ हो? हाँ जी। अब आप याद करो, मैंने आपको बताया था किसी किसी में लगता है फ्लैट रेट और किसी किसी में लगता है स्लैब रेट। कंपनी पे क्या लगता है? फ्लैट रेट। इंडिविजुअल HUF पे क्या लगता है? स्लैब रेट। ठीक है, चलो नॉन कंपनी पे जरा आओ, उस कर्सर में देखो क्या लिखा हुआ है। नॉन कंपनी पे वही आ गया, देखो AOP BOI कंपनी थोड़ी ना है, फर्म, LLP, ये सब आ गए हमारे पास। ठीक है, लोकल अथॉरिटी, ये क्या होती है लोकल अथॉरिटी से? आपका MCD, समझ गए, लोकल पंचायत, ये सब। उसके बाद टैक्स प्रोफेशनल अदर्स, ये कौन से लोग हैं? जो एक तरीके से प्रोफेशनल फील्ड में काम करते हैं, इनको थोड़ा बहुत इस सब्जेक्ट की नॉलेज है, जो आपकी हेल्प करेंगे ITR भरने के लिए। ठीक है, ये हुआ परफॉर्मा। अब दोस्तों सबसे आप देखते हो, अगर सबसे टॉप राइट में देखो एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर, यहाँ पे आ रहा है रजिस्टर। ये रजिस्टर उसके लिए दोस्तों जो फर्स्ट टाइम ITR अपनी डालेगा, जो फर्स्ट टाइम ITR डालेगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे क्या पूछेगा? आप अपनी डिटेल भरिए। जैसे फेसबुक में आप पहली बार करोगे तो फेसबुक थोड़ी ना खुलेगा, आपसे पहले क्या बोलेगा? क्रिएट करो ID। इंस्टा पहली बार चलाओगे तो ID क्रिएट करोगे ना, उसके बाद से सिर्फ पासवर्ड डालोगे और खुल जाएगा आपका इंस्टाग्राम। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। जो डॉक्यूमेंट मैंने जो आपको बताए हैं, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, पैन चाहिए, आधार चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए, 26 ईयर्स हमारे पास चाहिए, पता चले TDS कहाँ का कटा है, तो ये हमें पहले रखना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, तो एक काम करेंगे, अगर अभी किसी के पास पेन है तो एक रजिस्टर करके देख लेते हैं, और नहीं तो एक दिन आप सारे अपना पेन ले आएंगे तो हम पेन से आप सब रजिस्टर हो जाएंगे। हम रिटर्न थोड़ा ना फाइल कर रहे हैं, हम रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, रजिस्टर होने से आपको उस रियल में प्रोसेस पता चल जाएगा, और जब एक बार रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर हम हर साल ITR अपनी भरते रहते हैं, हमारा लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब बिना पैन कार्ड के दोस्तों आप लॉगिन नहीं कर सकते, यहाँ पे पैन नंबर मैंडेटरी है, तो पहले पैन बनवाना पड़ेगा, तभी आपका क्या आएगा? लॉगिन। क्योंकि जब आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाओगे और जब लॉगिन करोगे तो लॉगिन में ID क्या है? पासवर्ड ही, सॉरी पैन नंबर ही है, पैन नंबर ही। ठीक है, तो लॉगिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या मांगता है? पैन ही मांगता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का हम अलग से सेशन देख लेंगे। पहले मैं आपको क्या करता हूँ, मान लो मेरा ID क्रिएटेड है, तो एक बार मैं पोर्टल में घुस के आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, एक बार आप स्क्रॉल करो, नीचे करो,
इसी वेबसाइट पे नीचे आओ, नीचे आओ, हाँ नीचे, बस यहाँ पे रुक जाओ। देखो अब यहाँ पे शॉर्टकट लिंक दिए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शॉर्टकट लिंक, और वो किसके लिंक है, अदर वेबसाइट के, जहाँ से आप अलग दूसरी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नज़र आ रहा हो रिलेटेड साइट्स पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स इंडिया, पुरानी वेबसाइट का लिंक है। NSDL मैंने आपको याद है पर 10 नंबर बताया था, 10 नंबर अप्लाई करते हैं NSDL की साइट पे जाते हैं। ट्रेसेस मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है फॉर TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए गवर्नमेंट अपना यूज़ करती है सॉफ्टवेयर, उसका नाम क्या है दोस्तों, ट्रेसेस। अब आप आइए लॉगिन पे, अब आप लॉगिन पे आइए, ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, हाँ लॉगिन में दोस्तों अब मैं आपको क्या करके दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको अपना लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया मैं रजिस्टर्ड हूँ तभी मैं इसमें लॉगिन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना पैन नंबर डाल के अपना रोल नंबर डाल रहा हूँ एक तरीके से, ये मैंने अपना पैन नंबर डाल दिया। अब पैन नंबर सही है तभी कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, अगर गलत है तो कंटिन्यू का ऑप्शन देगा ही नहीं, यानी पैन नंबर सही होना चाहिए। कंटिन्यू पे क्लिक करो, देखिए सब देखिए यहाँ पे देखिए अब, ठीक है। अब लॉगिन के लिए पूछ रहा है, नीचे करो, स्क्रॉल करो, यहाँ प्लीज कंफर्म करो, हाँ ठीक है। अब मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, क्लिक करो, पासवर्ड मैंने डाला और ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये सिक्योरिटी है। कंटिन्यू करो, ये मेरा पोर्टल खुल गया दोस्तों, ये मेरा पोर्टल खुल गया। अब यहाँ पे मैं अपनी डिटेल चेक कर सकता हूँ कि मुझे रिटर्न फाइल करनी है, मुझे अपनी पिछली रिटर्न देखनी है, मुझे अपना ITR मैंने किस किस सोर्स भरा था वो देख सकता हूँ, या मेरा TDS कहाँ कहाँ कटता है वहाँ चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ से सारे लिंक हैं, सबसे ऊपर जाइए आप, अब जो सबसे ऊपर लिंक है वहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में हम हैं ही, ठीक है। ई फाइलिंग पे आप कर्सर रखो, क्लिक मत करना, ई फाइलिंग पे आप माउस रखो, बस देखो अब क्या कह रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म्स भरने हैं। इनकम टैक्स फॉर्म मतलब हमें ना हर ITR भरने के अलग अलग फॉर्म है, मतलब जैसे स्कूल में जाते हैं तो कॉमर्स की अलग क्लास, साइंस की अलग, आर्ट्स की अलग, ऐसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिजनेस वालों की अलग ITR फॉर्म, सैलरी वालों की अलग ITR फॉर्म, अदर सोर्स वालों की अलग ITR फॉर्म, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा फॉर्म भरना है। तो एक बार रिटर्न पे जरा आ जाओ, क्लिक मत करना, बस वहाँ पे कर्सर रख दो, बस क्लिक मत करो, बगल में खुल गया। फाइल करनी है तो क्लिक कर दो, पिछली फाइल हो रखी है तो व्यू कर लो। ई वेरीफाई क्या होता है सर, ई वेरीफाई का मतलब होता है ITR हमने पूरी भर ली है, लास्ट में आधार नंबर डाल के ई वेरीफाई करना होता है। अगर आपका आधार पेन से मैच नहीं है तो फिर आपको ITR की हार्ड कॉपी बेंगलुरु पोस्ट करनी पड़ती है, लेकिन अब लोग ऐसा नहीं करते, आधार पेन से लिंक कर लिया लोगों ने, तो यहाँ पे ई वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद व्यू 26AS फॉर्म, ये क्या होता है सर, कहाँ घूम रहे हो, व्यू 26AS फॉर्म ये क्या होता है, मैंने आपको बताया, मैंने जहाँ जहाँ से पेमेंट ली है, मुझे जहाँ जहाँ से इनकम हुई है, अगर उस पर्सन ने मेरा TDS काटा है और मुझे चेक करना है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में मेरा TDS कहाँ कहाँ कटा है, किस किस से कटा है, कितना कटा है, तो आई कैन चेक फ्रॉम माई 26AS, व्यू फ्रॉम 26AS, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं आप प्री फिल्ड डेटा अगर आपने कोई भर रखा हो, ठीक है। अब आ जाइए इनकम टैक्स फॉर्म पे आ जाओ, नीचे इनकम टैक्स फॉर्म वही आ गया, फाइल इनकम टैक्स, व्यू कर सकते हो और व्यू कर सकते हो 15CA बल्क फाइल्ड फॉर्म स्टेटस। ये क्या होता है 15CA 15CB हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ सब ई पे टैक्स, ये क्या होता है सर, मैंने अपनी ITR भरी और मेरा टैक्स आ गया, आपने कंप्यूटेशन सीख ली है, वर्किंग सीखा मुझसे, मान लो मेरा टैक्स पेमेंट आ गया 10,000 5,000, मुझे पे करना है ना उसको। पहले दोस्तों फाइल होती है ITR, पहले हम ITR फाइल करते हैं, फिर चेक करेगा ना हमारा टैक्स बनता है नहीं बनता है, रिफंड बनता है। अगर रिफंड बनता है तो सरकार मुझे देगी, लेकिन अगर टैक्स मुझे पे करना है तो मैं ई पे टैक्स करके यहाँ पे क्लिक करूंगा, बैंक की डिटेल डालूंगा और फिर ऑनलाइन में टैक्स की पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। चलो बाकी ये सब में टैक्स इवेजन, प्रॉपर्टी, ये सब क्या है, सरकार ना टाइम टू टाइम एक ऑप्शन देती है कि अगर आपने कोई ब्लैक मनी छुपा रखी हो, कोई आपने चीज़ डिस्क्लोज ना की हो तो आप अपने आप बता दो, वरना कभी जब इनकम में छापा पड़ेगा तो आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा एक पोर्टल हो गया। अब आइए आप ऑथराइज पार्टनर्स पे, ये सब क्या है,
ये वो लोग हैं जो आपकी ITR भरने में हेल्प करेंगे, उनके लिए पोर्टल दिए हुए हैं, ठीक है, हमें इसको नहीं करना। सर्विसेज पे आइए। सर्विस के पोर्टल में क्या है, टैक्स क्रेडिट मिसमैच है, रेक्टिफिकेशन है, रिफंड, ऊपर करो, हाँ, टैक्स मिसमैच है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं समझा देता हूँ। रिफंड, री इशू, रेक्टिफिकेशन हम देख सकते हैं। व्यू, डाउनलोड, ई पेन, अगर आपने पेन के लिए अप्लाई कर रखा हो और आपका ना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। जो इसमें मेन चीज़ है रिफंड, री इशू, ये क्या होता है भाई, मैंने ITR तो भर दी लेकिन मेरा रिफंड नहीं आया, तो मैं स्टेटस भी तो चेक कर सकता हूँ कि मेरा ITR का स्टेटस मैंने तो भर दिया था, रिफंड कहाँ तक पहुँचा, मिला नहीं मिला, कोई गलती हो गई, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आइए पेंडिंग एक्शन। पेंडिंग एक्शन में क्या है सर, ई प्रोसीजिंग है, कंप्लायंस पोर्टल है, रेस्पॉन्ड आउटस्टैंडिंग डिमांड। ये क्या होता है, कभी कभी हमारी वो बनती है क्या, रिफंड, कभी कभी हमारी डिमांड आ जाती है, मतलब डिपार्टमेंट हमसे पैसा मांगता है कि आपका टैक्स बकाया है, तो मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ जाके कि मेरे कोई नोटिस तो नहीं है, मेरा कोई पेंडिंग तो नहीं है गवर्नमेंट के लिए का, तो यहाँ से आई कैन चेक माई आउटस्टैंडिंग डिमांड। डिमांड मीन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिपार्टमेंट, रिफंड मीन्स मेरा पैसा जो गवर्नमेंट देगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए ग्रीवेंसेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए क्या होता है, अब मान लीजिए आप रिफंड आपका बनता है, आपका आ नहीं रहा, 3-4 महीने हो गए और आपने सब कुछ सही भरा है और वहाँ से भी कुछ नोटिस नहीं आया, तो गवर्नमेंट ने आपको दे रखा है सबमिट करो ग्रीवेंस, मतलब एक फॉर्म भर दो यहाँ पे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे फॉर्म खुल के आ जाएगा कि मैं ये ITR मेरा पेन नंबर है, इसे एप्लीकेशन लिखते हैं, इसे मेल लिखते हैं और फिर मैं उसको सबमिट कर दूंगा, यानी मैं अपनी शिकायत यहाँ दर्ज कर सकता हूँ। फिर उनका रिप्लाई आएगा तो कहाँ चेक करूँगा, व्यू ग्रीवेंस स्टेटस, ठीक है दोस्तों। इस पोर्टल में मैं आपको जितनी जरूरती चीज़ों से ज़्यादा ही समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर इस पोर्टल में आराम से हम इसको चेक कर सकते हैं कौन चीज़ कहाँ है। एक बार 26 चलिए अब हम लोग इनकम टैक्स की साइट पे अपने आप को रजिस्टर करना सीख रहे हैं। तो जैसे ही हमने ई फाइलिंग डाला, गूगल पे ई फाइलिंग डाला, तो हमारे पास ये वेबसाइट खुल गई इनकम टैक्स की। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, रजिस्टर, राइट साइड में सबसे टॉप पे रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। अब हम अपनी डिटेल ओपन करके रखेंगे और आप नोट भी करते जाएंगे कि क्या क्या चीजें वो मांगता है, जो जो मांगता है यानी वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो पहले आपसे क्या मांगेगा, वो आपका पेन मांगेगा, तो नीचे आइए स्क्रॉल कीजिए, लेट्स गेट स्टार्टेड, पेन डालिए अपना। इसमें जो टैक्स पेयर एंड अदर जो दिखा रहा है ये किस लिए, चलिए पेन नंबर डाला, वैलिडेट कीजिए, वैलिडेट कीजिए। पेन नंबर डालने के बाद क्या पूछ रहा है, प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज अ इंडिविजुअल टैक्स पेयर। हाँ हम इंडिविजुअल ही तो हैं, करिए, क्या करना सर, इंडिविजुअल। पेन नंबर डाल के वैलिडेट कीजिए, कंफर्म कीजिए, यस कीजिए, यस करने के बाद कंफर्म हो गया। अब डालिए जो जो मांग रहा है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जो जो मांग रहा है डालते रहिए। याद रखना जो टाइम पास है वो मत डालना, मतलब जिसमें रेड मार्क है ना वही फिल करना, बाकी चीज स्किप कर देना। लास्ट नेम डालिए अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, सिंह है, शर्मा है, गुप्ता है, क्या है, जो भी आपका सरनेम है पैन कार्ड में वो आप डालिए। डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, जो जो चीज़ें आपको बोल रहा है उसको आप एंटर करते जाइए। फिर आपसे पूछेगा जेंडर आपका क्या है, तो जेंडर में अपना सेलेक्ट कीजिए। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको पता ही है, हम लोग क्या है हमेशा ही रेजिडेंट ही हैं, नॉन रेजिडेंट तो हम है नहीं, ठीक है। तो रेजिडेंट पे क्लिक कर लीजिए। ये हमारा यहाँ तक जब हम कर लेते हैं दोस्तों तो एक लेवल का हमारा आ जाता है। हमारा प्रोसेस पूरा हो गया तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए। पहली स्टेज हमारी पूरी हो गई, इनिशियल इंफॉर्मेशन, इसे बोलते हैं इनिशियल इंफॉर्मेशन। अब जो जो डिटेल मांग रहा है डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, प्राइमरी डालिए, सेकेंडरी डालिए, मोबाइल नंबर। इंडिया का झंडा बन के आ गया, देख रहे हो आप, यानी हम लोग रेजिडेंट, अगर हम रेजिडेंट ना होते ना दोस्तों तो दूसरी कंट्री का फ्लैग बन के आता जिस कंट्री के हम हैं, समझ गए। इंडिया का कोड 91 है मोबाइल का, पता है ना आपको। बाकी डिटेल डालिए, प्राइमरी ईमेल डालिए,
और बगल में आपको बोल भी रहा है, पता है क्या, कि नंबर किससे बिलोंग करता है वो सब डालिए, पहले यहाँ तक डालिए, एड्रेस डालिए अपना, पिन कोड डालिए, गली का नंबर डालिए, लोकेलिटी का एड्रेस डालिए, ये सब चीज़ें आपसे मांगेगा। और फिर से वही मैं बता रहा हूँ, जो रेड है वो मैंडेटरी है स्टार, जो रेड नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं, उसको आप ना भरें तो भी चलेगा। यहाँ पे फ्लैट है, डोर है या बिल्डिंग है। और वैसे ना आपकी समझदारी के लिए पता है क्या, जब भी आप कोई फॉर्म भरें कैप्स लॉक ऑन करके रखें, याद रखिए हमेशा फॉर्म कैपिटल लेटर में ही भरा जाता है, समझ गए। तो दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, एवरी फॉर्म चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो ऑनलाइन हो, हमें कैपिटल लेटर में ही भरना चाहिए। सर ये देखना है इसमें फ्लैट डोर। जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी कॉलम को अगर आपने अनफिल्ड छोड़ दिया तो आगे बढ़ेगा नहीं, वो प्रोसीड नहीं होगा। हाँ? अगर मैंडेटरी है तो लैंडलाइन नंबर भी भर दीजिए, वरना आप छोड़ सकते हैं। चलिए, ये फॉर्म पूरा भरने के बाद अगर आपने कोई भी कॉलम अनफिल रखा होगा तो यहाँ पे ये ब्लू हाईलाइट नहीं करेगा कंटिन्यू का। अगर सारा भर दिया सही है तो ये ब्लू अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा एंटर ओटीपी, नीचे करिए तो एक ओटीपी मोबाइल पे आएगा, एक ओटीपी ईमेल पे आएगा, दोनों आप यहाँ पे डालिए। अपनी ईमेल डालिए जो आपने अभी डाली थी वो वाली, और अपनी मोबाइल पे आपका एक टेक्स्ट आया होगा वो डालिए, ठीक है। तो इसीलिए पीछे आपने देखा होगा इसने मांगा था, इसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने जो प्राइमरी मोबाइल नंबर और ईमेल डाला वो किसका है ना। तो अपना है तो अच्छी बात है, वरना भाई मामा चाचा फूफा का डाला होगा तो उनको बोल दीजिए फूफा मेरा एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आया होगा, दे दीजिए। फटाफट ओटीपी देख के डाल दीजिए। चलिए, ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, चलिए कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखो कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब ये आपने जो भरी थी दोस्तों, जो तुम पूछे साहिल क्या सर को एडिट कर सकते हैं, तो देखिए जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी वो सारी आ गई, और बगल में एक ऑप्शन क्या दे रहा है, एडिट का। तो अगर आपको लगता है जो भरी है वही सही है, करेक्ट है, तो देयर इज नो नीड टू एडिशन, अदरवाइज यू कैन एडिट। तो एक बार चेक कर लो और नीचे आ जाओ। अगर सारा सही है तो नीचे आते जाइए और उसको कंफर्म कर दीजिए। अगर आपका सारा सही है तो ठीक, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। बाद में कभी एडिट नहीं, बाद में भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ये सिंपल है। ऐसे दोस्तों फेसबुक इंस्टाग्राम, क्या फेसबुक में मैं चेंज नहीं कर सकता, कभी भी कर सकता हूँ। कंफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए, सही है तो सिक्योर योर अकाउंट पे एक पासवर्ड सेट कीजिए। याद है मैंने पासवर्ड डाला जब अपना खोला था, तो आप अपना कोई पासवर्ड डाल पे क्रिएट कर लीजिए। अब पासवर्ड सुनो कैसे डालना, एक कैपिटल डालना कोई भी वर्ड, और @ वो सब यूज करना। तो आप पता है क्या पासवर्ड डालो, मैं सिंपल बताता हूँ। अपना नाम डालो, फर्स्ट नेम पहला लेटर कैपिटल डाल देना, और @ अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर डाल दो। दैट इज आपको याद भी रहेगा। पासवर्ड क्या डालना आपकी याद के लिए, अपना नाम पहला लेटर कैपिटल, @ अपना ईयर ऑफ बर्थ डालिए फटाफट, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर आपसे ना एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कोई भी एक पर्सनलाइज मैसेज दे दो। पर्सनलाइज मैसेज में आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो, जैसे आई लव माई फैमिली, माई पेट, कुछ भी एक एग्जांपल आप यहाँ से देख के लिख दो इसको। चलिए, इन्फॉर्मेशन पूरा डालने के बाद एक हमने पर्सनलाइज मैसेज डाल दिया। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपसे क्या पूछ रहा है वो, रजिस्टर। ये हमारा लास्ट स्टेज हो गया दोस्तों। अब इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और देखिए मैसेज क्या आ गया, मुबारक हो ट्रॉफी के साथ, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। आपको बता रहा है थैंक यू, आपका ट्रांजेक्शन आईडी क्रिएट हो गया है। नीचे आइए, आपकी ई फाइलिंग की डिटेल आपको बता रहा है, ये आपका ईमेल है, ये आपका फोन नंबर है। प्रोसीड टू लॉगिन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर क्लिक कीजिए तो सीधा आपको ले जाएगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे अपना लॉगिन यानी पैन कार्ड डालना और फिर पासवर्ड डालना, आपका लॉगिन बन जाएगा। फिर आप अपनी ITR भर लीजिए, 26 AS देख लीजिए, कुछ भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्या बन गए, मेंबर, ठीक है। धन्यवाद। चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मैं अपने 26 AS को व्यू कर सकता हूं। तो 26 AS क्या होता है पहले ये देखते हैं। 26 AS दोस्तों मेरा TDS, एक तरीके से एडवांस टैक्स, कहाँ कहाँ किस पार्टी ने काट लिया है वो एक ही जगह पे आ जाएगा।
वो मैं चेक कर रहा हूँ। तो पहले मैंने इनकम टैक्स की साइट के लिए लॉगिन किया, गूगल पे ई फाइलिंग लिखा, अपना लॉगिन किया, पैन कार्ड डाला और पासवर्ड डाला, ये पोर्टल खुल के आ गया। अब आप ई फाइलिंग पे जाइए, ई फाइल पे रखिए, ई फाइल पे रखा, इनकम टैक्स रिटर्न पे आइए, नीचे आइए, फर्स्ट ऑप्शन पे आइए, फर्स्ट ऑप्शन पे आया, व्यू फॉर्म 26 AS साइड में लाइए, व्यू फर्स्ट से नीचे आइए, हाँ ऐसे व्यू क्लिक कीजिए, क्लिक किया हमने, कंफर्म। अब देखिए क्या मांग रहा है पता है, ये कह रहा है कि अब हम दूसरी साइट पे ले जा रहे हैं। अभी हम इनकम टैक्स की साइट पे, अब गवर्नमेंट कहाँ ले जा रही है, TDS की साइट पे, इसलिए आपको कह रही है चलें उस साइट पे, समझ गए। तो आपको गवर्नमेंट कह रही है एक बार कंफर्म कर दो, हम आपको दूसरा पे ले, कंफर्म कर दीजिए कि हाँ ठीक है। अब गवर्नमेंट आपको कहाँ ले जाएगी, अपनी TDS की साइट पे, जिसका नाम क्या है, ट्रेसेस। ये गवर्नमेंट का अपना सॉफ्टवेयर, इसमें गवर्नमेंट TDS का डेटा मेंटेन करती है। तो इसको आप एग्री कर दीजिए, हाँ मैं प्रोसीड के लिए तैयार हूँ, और प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक लिंक है, देखो लिखा हुआ है क्लिक, लिखा हुआ है ना, देखो वहाँ पे क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म आ गया ना यहाँ पे। तो वो कह रहा है आपको क्या देखना है, टैक्स का क्रेडिट समझते हैं ना, GST में एक वर्ड होता है क्रेडिट इनपुट, यानी आपका टैक्स कहाँ कहाँ कट गया देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, करिए क्लिक, ये लो जी क्लिक कर दिया। अब आपने पढ़ा है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स जमा करते हैं। तो आपसे असेसमेंट ईयर पूछ रहा है, तो मान लीजिए आज क्या है, आज मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ 19 जनवरी 2023 है। तो 19 जनवरी 2023 का मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 22-23 चल रहा है। तो 22-23 की आइटर तो अभी लोग डालेंगे नहीं, क्योंकि जब 22-23 खत्म हो जाएगा तब डालेंगे। खत्म कब होगा, मार्च जुलाई तक डालनी होती है, कंपनी को सितंबर तक डालनी होती है। तो ये मैंने आपको अपना पोर्टल खोल के दिखाया, तो मैं भी आपको अपना पिछला दिखा देता हूँ ना, जो मैंने फाइल कर दी। तो इसका मतलब जो आपका अभी चल रहा है वो फाइनेंशियल ईयर क्या है, 22-23। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 23-24। अब एक साल पीछे जाओ, जो खत्म हो गया फाइनेंशियल ईयर क्या खत्म हुआ, 21-22 खत्म हो गया, तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 22-23। तो असेसमेंट ईयर पे क्लिक करो, असेसमेंट ईयर पे सेलेक्ट पे क्लिक करो, 22-23 लो, असेसमेंट ईयर 22-23, यस यस। अब वो कह रहा है व्यू कैसे करना है, सेलेक्ट पे ऑप्शन क्लिक करो। व्यू का मतलब इतने ऑप्शन में आएगा, टेक्स्ट में, HTML में, तो हम HTML सेलेक्ट करेंगे, हाँ HTML, और आप व्यू कर दो, व्यू व्यू व्यू, ठीक है। अब देखिए डेटा आ गया। अब आप नीचे कीजिए स्क्रॉल कर कर, धीरे 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 धीरे, देखिए आ गया। पेन नंबर बता रहा है, जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे कर्सर रखो, देखो मेरा पेन नंबर सबसे ऊपर, ध्रुवकांत मेरा नाम, एक्टिव स्टेटस दिखा रहा है कि मेरा डिपार्टमेंट से लेना देना चलता रहता है, मेरा एड्रेस आ गया, मेरा असेसमेंट ईयर आ गया, फाइनेंशियल ईयर क्या आ गया, 21-22 आ गया। नीचे आइए, देखिए तो दोस्तों मेरा 21-22 में मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ एक ही कंपनी TDS काटा था, सिर्फ एक कंपनी ने, मेडिकल इंश्योरेंस की एक कंपनी है, देखो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस सर्विस। एक्चुअली हम लोग ITR भरते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ITR भी मैं खुद भरता हूँ अपने क्लाइंट्स की। तो मुझे क्या करना पड़ता है, उनको डिडक्शन दिलानी पड़ती है। मैं आपको पढ़ाऊँगा एक टॉपिक, डिडक्शन, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दें तो माफ़ी मिल जाएगी। तो मेडिकल इंश्योरेंस मैं उनका सलाह देता हूँ कि आप मेडिकल इंश्योरेंस करा लो, तो ये अच्छी चीज़ भी है और आपको 5,000 तक की क्या मिल जाती है, डिडक्शन। तो मैं इंश्योरेंस कराता हूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी जो मुझे पैसा देती है कमीशन पे, TDS कटता है, पढ़ाया था आपको, इंश्योरेंस कमीशन पे क्या है, TDS। तो वही कंपनी जो मुझे कमीशन देती है उस पर क्या काट के देती है, TDS। तो मुझे इन लोगों ने 2021-22 में कितना कमीशन दिया, देखो टोटल अमाउंट पेड पे लिखा होगा 14,165, बगल में ये वाला अमाउंट, ये है कमीशन का अमाउंट। इस पे इन्होंने कितना TDS काटा है, 710। इसका परसेंटेज चेक करें, देखो 710 को डिवाइड किससे कर देंगे, 14, कितना रुपया है, 165। तो मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया 5%। और मैंने आपको पढ़ाया भी, अगर याद है तो, इंश्योरेंस कमीशन पे 5% TDS। तो इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पूरा वादा किया, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसे दिए लेकिन TDS काट के दिए, तो मैंने ये TDS मैंने देख लिया। अगर मैं 3-4 जगह और मुझे पैसे मिलते TDS काट के, तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और कंपनी आ जाती, ठीक है। बोलिए, नीचे करके देखिए। अब इसमें कोई TDS मेरा नहीं कटा, नीचे करिए करिए, करते जाइए, सारा ब्लैंक है ना, वरना यहाँ पे ऐड होता चला जाता ब्लैंक। नीचे आइए, नीचे आइए, करते जाइए करते जाइए, यहाँ पे आपको एक समरी दिखाएगा, करिए नीचे, खत्म, देयर इज नो डिटेल। यानी मेरा 21-22 में ओनली वन कंपनी ने मेरा TDS काटा,
10 कंपनी काटती 10 का आता, 20 काटती 20 का आता। तो TDS का मतलब जितनी कंपनियों ने, जितने लोगों ने आपका काटा वो एक जगह आ जाएगा, फॉर्म 26AS। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको देख लिया। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको व्यू भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके इसको भेज भी सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है।